मौसम की गड़बड़ी की वजह से फ्लाइट ने जूना गांव में लैंड किया है। विमान के भीतर बैठे लोग हैरान और परेशान हैं। सुरक्षा सेवाओं से संपर्क नहीं हो पा रहा था और फिर बसंत की फ्लाइट ने रेत के टीलों के बीच एक अजीब गांव में लैंड किया। गांव में एयरपोर्ट के नाम पर बस एक सड़क थी और चारों ओर रेत की चादर थी। हरियाली की कमी और गर्मी ने बसंत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कहाँ आ गया है। गांव के लोग टेंट लगाकर रहने का जुगाड़ कर रहे थे। बसंत को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वह सोच रहा था कि यह एक अनोखा अनुभव हो सकता है। उसने अपना सूटकेस उठाया और गांव में घुस गया। वहां की गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया। एक दुकानदार ने उसे बेल का रस दिया, जिसे पीकर उसे थोड़ा आराम मिला। लेकिन यह रस बेहद कड़वा था और उसका स्वाद बसंत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि दुकानदार ने समझाया कि यह रस गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है। बसंत न चाहते हुए भी इसे पी गया और आगे बढ़ा। उसे एक बगीचा नजर आया, जहां उसने पेड़ों की छांव में आराम किया और जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि विमान वापस उड़ चुका था और वह अब गांव में अकेला रह गया था। वह बौखलाया हुआ था और सोचा कि अब वह कैसे गांव से बाहर निकलेगा। लेकिन गांव में नेटवर्क नहीं था और वह अपने दोस्त को कॉल नहीं कर पा रहा था। तभी एक लड़की, राधा, आई और उसने बसंत से पूछा, क्या आप हमारे गांव में रहेंगे? बसंत ने उसे बताया कि वह थोड़े समय के लिए रुकेगा, तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन वह उसे गेस्ट हाउस ले जाएगी। जब बसंत गेस्ट हाउस में पहुंचा, तो उसने देखा कि यह तो एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी। राधा ने कहा कि यह उनका घर है और बुआ का घर था, जो हाल ही में गुजर गई थी। लेकिन अब वह यहाँ रह सकते थे। बसंत सोचने लगा कि क्या वह सच में यहाँ रुक सकता है। लेकिन कोई और विकल्प नहीं था और बसंत ने झोपड़ी में रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह जब बसंत उठा, तो वह अपनी परेशानी को महसूस कर रहा था। गर्मी और खटमलों ने उसे बेहाल कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने उस दिन गांव के कुछ बच्चों को देखा, जो गोबर में नहा रहे थे। बसंत को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह हंसी में यह सब देखकर चला गया। बाद में जब बसंत ने समझा कि गोबर से नहाने से